आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट का रुख करते हैं। अभी भी गहलोत अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे। इस सारे मामले में आज जब अंबिका सोनी से सवाल किया गया तो उन्होंने पलटकर दिया दो टूक जवाब और कहा कि गहलोत स्टिल नॉट रूल्ड आउट। इस प्रकार एक बार फिर से गहलोत का नाम चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो 28 तारीख को नामांकन भर देंगे, कल 28 तारीख है। अंबिका सोनी से सवाल किया गया, क्या इस पूरे राजस्थान के घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी अध्यक्ष की दौड़ में हैं? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गहलोत स्टिल नॉट रूल्ड आउट, यानी कि गहलोत इस दौड़ से अभी बाहर नहीं हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में कल पर सब कुछ टिका हुआ है? हालांकि 30 तारीख तक नामांकन हो सकते हैं, अभी वक्त है। आलाकमान को भी फैसला लेना है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हमेशा ही कहते हैं कि आलाकमान जो निर्देश देगा उसको वो पूरा करेंगे। अगर आलाकमान उनको कहता है कि नहीं, आपको अध्यक्ष का चुनाव लड़ना ही है, तो हो सकता है कि कल या परसों में वो नामांकन करते हुए दिखाई दे। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अभी भी वो रेस से बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी अध्यक्ष की दौड़ में वो सबसे आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुड गवर्नेंस, दिवंगत राज्य कर्मियों के आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत बेहद संवेदनशील है। बीते करीब 3 साल में अनुकंपा नियुक्ति के 1282 प्रकरणों में शिथिलता दी गई। शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी। इस अवधि में 3702 मृतक आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्तियां दी गई। कर्मचारी की मौत के उपरांत निर्धारित अवधि निकलने के बावजूद नियुक्तियां दी गई। बालिग होने के उपरांत 3 साल तक की विलंब अवधि में शिथिलता के 17 प्रकरण थे। आवेदन में विलंब के 28 प्रकरण थे। अधिक आयु सीमा में शिथिलता के 2 प्रकरणों में राहत दी गई है। आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के 47 प्रकरणों में भी शिथिलता दी गई। सरकार के इस संवेदनशील फैसले से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा। राजस्थान राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। अब अजय माकन से भी आलाकमान की नाराज होने की खबरें हैं। माकन की तरफ से सारा मामला ठीक तरह से हैंडल नहीं किए जाने की खबरें हैं। इसी बीच एक कट्टर गहलोत समर्थक ने दावा किया कि गहलोत बने रहेंगे राजस्थान के ही मुख्यमंत्री और अब कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन चर्चाओं से अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर का भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब अगले 24 घंटे राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वहीं प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर मंत्री खाचरियावास का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने हम सब विधायकों को समझाने की कोशिश की। गहलोत ने कहा कि निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ा जाए, लेकिन एक भी विधायक ने गहलोत की बात नहीं मानी। विधायकों ने कहा, आपने कहा था कि आप हमारे अभिभावक हैं, लेकिन अब आप सही नहीं कर रहे। गहलोत बीच में फंस गए। हमारे खिलाफ कोई नोटिस जारी होगा तो जवाब दिया जाएगा। आलाकमान के फैसले का इंतजार है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर बर्खास्त कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने बीजेपी मेयर को पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही डॉक्टर सौम्या 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने के लिए भी अयोग्य ठहरा दी गई। उन पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद समय नहीं दिया था। सरकार को 2 दिन तक कार्रवाई नहीं करने का समय दिया गया था। कल छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट का समय हो गया था पूरा। स्वायत्त शासन विभाग ने पद से बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार किया। उसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास इस प्रस्ताव को भिजवाया गया। मंत्री धारीवाल ने हस्ताक्षर करके बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिलहाल मेयर के पास खुला हुआ है हाईकोर्ट जाने का रास्ता। बर्खास्तगी के बाद सौम्या ने कहा, संघर्ष ही मेरा जीवन है, संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल बर्खास्तगी के आदेश की नहीं मिली है कोई कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सौम्या गुर्जर जो एक ही कार्यकाल में 2 बार
बर्खास्त की जा रही हैं, 2 बार पद से हटाई गई है। शायद इस तरीके का मामला निगम के अंदर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। निशुल्क दवा के बजाय मरीजों को मिल रहा है इंतजार। सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अभी तक बेपटरी व्यवस्था। अस्पताल में भर्ती मरीजों को समय पर उपलब्ध नहीं हो रही दवाइयां। अधिकांश मरीजों को दवाओं के लिए काटने पड़ रहे इधर उधर के चक्कर। मजबूरी है कि मरीज बाहर से भी दवा लाना चाहे तो वो भी स्वीकार नहीं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज भी इस कुप्रबंधन से खासे परेशान हैं। क्या अस्पताल के जिम्मेदार अफसर गंभीर मरीजों की पीड़ा पर ध्यान दे पाएंगे? ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। हवा महल ने बढ़ाया प्रदेश का मान। स्वच्छता के लिए हवा महल को पर्यटन मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बधाई दी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हवा महल अधीक्षक सरोजिनी को बधाई दी गई। उत्कृष्ट उपलब्धि और बेहतर प्रबंधन के लिए सरोजिनी चंचलानी के कार्य की सराहना की गई। और हवा महल राजस्थान का मुकुट है और मुकुट सिर पर सुशोभित होता है और मुकुट जितना शानदार होता है उससे एहसास होता है कि राजस्थान कितना शानदार। और जिस तरीके से ये पुरस्कार हवा महल को मिला है, ये पूरे राजस्थान को मिला। क्या आपने जमा करा दी सिक्योरिटी राशि? दरअसल बिजली बिल के साथ आ रही सिक्योरिटी राशि के नोटिस से जुड़ी बड़ी खबर। दीपावली से ठीक पहले उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे अलग से नोटिस। बिल के अलावा अलग से 2 से 5 हजार रुपए के सिक्योरिटी नोटिस थमाए जा रहे हैं। नोटिस की राशि से अधिकांश उपभोक्ताओं का मासिक गणित गड़बड़ा गया है। गली मोहल्लों से लेकर कॉलोनियों से सिक्योरिटी राशि के नोटिस की चर्चा हो रही है और उपभोक्ता एक दूसरे से नोटिस की राशि जमा कराने को लेकर क्यूरी ले रहे हैं। दरअसल हर नए कनेक्शन में आवेदनकर्ता से जमा कराई जाती सिक्योरिटी राशि डिस्कॉम प्रशासन प्रति किलोवाट लोड के हिसाब से जमा करवाता सिक्योरिटी। यदि किसी उपभोक्ता का सालाना औसत विद्युत भार बढ़ता है तो सिक्योरिटी राशि को रिवाइज करने का भी नियमों में प्रावधान है। इस नियम की आड़ में थमाए जा रहे उपभोक्ताओं को ये नोटिस। नवरात्र में सियासत से परे शक्ति अर्जन। राजनीति से दूर माता की पूजा में लीन चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का इन दिनों अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर राजनीति गरमा रही है, लेकिन इससे इतर मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजधानी से ही दूरी बना ली है। 2 दिनों से गृह क्षेत्र मंडावरी में देवी मां की अर्चना में व्यस्त नजर आ रहे हैं चिकित्सा मंत्री। ब्रह्माणी माताजी मंदिर में 6 से 7 घंटे तक पूजा में लीन रहते हैं मीणा। हालांकि बरसों से नवरात्रों में यूं ही चलता आ रहा मंत्री जी का शेड्यूल।